हरिओम, जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। ये 5 बातें आवश्यक है शरीर को स्थिर करने के लिए, योगाभ्यास शुरू करने के लिए, शरीर की और मन की ये प्राथमिक आवश्यकता। सिर्फ सांस को देखिए। सांसें अपने आप चलेगी। दृष्टा बनने का सतत प्रयत्न और सिर्फ सांसों को देखिए। सांसों की गति, गहराई, फ्रीक्वेंसी, 3 बातें खूब ध्यान से जानिए। प्रत्येक सांस के साथ नाभि आगे पीछे अंदर बाहर हो रही है, उस गति को भी देखें। दृष्टा बन के देखने का परिणाम शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, चित्त की स्थिरता और अस्तित्व की स्थिरता। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता। 3 ओंकार पूरक। पूरा शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक सुर में ओंकारं बिंदु संयोक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क
शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कीजिए, धीरे से आंख खोलिए, पैर फैला दीजिए, आंखें बंद, बंद आंखों से जिस हिस्से पे इफेक्ट हो रही है उससे ही देखिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, शेकिंग, ये विविध प्रकार की टेक्निक है। अपने आप को छोड़ दीजिए, पैरों की मानसिक पकड़ को छोड़ दीजिए, स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री। स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। हम पैर को मन से पकड़ लेते हैं, पैर को छोड़ नहीं पाते। शरीर का प्रत्येक ऑर्गन इस तरह हम छोड़ के उसे सक्रिय कर सकते हैं। गति से और गति से कीजिए, और गति से कीजिए, स्मूथ मूवमेंट। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान और पैर की मूवमेंट कंटिन्यू। क्या हो रहा है? भीतरी मसल सक्रिय हो रहे हैं, पेन नहीं है, खिंचाव नहीं है, दबाव नहीं है, तो कौन सा अनुभव है? एक शरीर के अवयव का भिन्न अनुभव, यानी मूवमेंट वाला विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। रोलिंग करेंगे 1 2 3 4, आसानी से हो पाएगा। स्लोली स्लोली शुरू कीजिए, पैर बिल्कुल सीधा रखिए, सब कर पाएंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। 1 अंगूठे पकड़िए, 2 पास में हाथ रखो, 3 पैर को पीछे ले जाइए, 4 मूल स्थान। हमारी बैक सक्षम है ये सब बर्दाश्त करने के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। वहीं पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर की प्रत्येक मूवमेंट सांसों को प्रभावित करती है, सांसों की मूवमेंट मन को प्रभावित करती है। मन, शरीर और सांस दोनों को प्रभावित करता है। ट्रायंगल एक दूसरे से, मन से शरीर, शरीर से मन, मन से सांस, सांस से शरीर, सांस से शरीर, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील। साइकिलिंग करेंगे, दोनों पैर को उठाइए, साइकिल चलाइए, पैर सीधा करने का प्रयत्न शुरू। पहले पंजा आगे जाएगा, फिर घुटना फोल्ड होगा, फिर पंजा ऊपर। जिस तरह हम लोग साइकिल चलाते हैं उसी तरह साइकिल चलाइए। पैर सीधा कीजिए, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फिर फोल्ड होगा। हम
पैरों की मूवमेंट करते हैं और उसकी इफेक्ट हमारे स्टमक एरिया पे होती है, कमर पे होती है, सीट पे होती है, रीढ़ की हड्डी पे होती है। करते रहिए उल्टी साइकिल रिवर्स। गिव अप मत कीजिए, करते रहिए। हमारे भीतर खूब क्षमता भरी पड़ी है, उसे उजागर कीजिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे, धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। पैर को गोलाकार घुमाएंगे बारी बारी, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से, लेकिन बहुत बड़ा सर्कल नहीं, छोटा सा सर्कल। चलो उठाइए राइट लेग को, शुरू 1 2 3 फुल सर्कल, 4 5 6 7 8 उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाइए, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्रांति। 2-3 सांसें ले लीजिए। अब दोनों पैर से यही क्रिया को दोहराना है। थोड़ी सी कठिन क्रिया, लेकिन हम कर पाएंगे, करेंगे। जितना एक साइड से करेंगे उतने ही राउंड दूसरे साइड से भी करेंगे। सावधान, दोनों पैर को साथ में उठाइए 45 डिग्री पे, दोनों को साथ में गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 शाबाश, 2 वेरी गुड, 3 4 5 6 उल्टे राउंड, 1 2 शाबाश, चलो 3 वेरी गुड, 4 बस 2 बचे, 5 6 विश्रांति। एक साथ संपूर्ण स्केलेटन सिस्टम पे खिंचाव आता है। सांसों पे ध्यान। एक 180 डिग्री की क्रिया, यानी दोनों पैर को उठाएंगे, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, गर्दन सीधी, फिर दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड टच करेंगे जमीन को, लेफ्ट से उठाकर राइट को टच करेंगे, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। चलो सावधान, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, दोनों पैर को उठाइए 45 डिग्री पे, बिल्कुल लेफ्ट की ओर ले जाइए, लेफ्ट साइड जमीन को टच कीजिए कंप्लीट, गर्दन सीधी, हाथ का सपोर्ट जमीन पे, उठाइए वहां से राइट 180 डिग्री पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्रांति। कमर की तकलीफें मिट जाती है, शरीर सुडौल होता है, स्पेज़म निकल जाता है, वेट कम होता है, स्फूर्ति बढ़ती है। सांसों पे ध्यान।
उत्तान वक्रासन पार्ट 4। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, सीट के पास रखिए, पंजे से पंजा मैच कीजिए, घुटने से घुटना मैच कीजिए, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, कोनी जमीन से सटा कर रखिए। अब ये 40 बार करेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, घुटना बाईं ओर जाएगा, गर्दन दाहिनी ओर, जेड आकार बनेगा शरीर का, पूर्ण ट्विस्ट। चलो शुरू करेंगे। 1, दोनों घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, पूरे शरीर को ट्विस्ट किया हुआ महसूस कीजिए, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। 2, उल्टा, घुटना राइट, गर्दन लेफ्ट, इस तरह 40 काउंट कर दें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। विश्रांति। रिब्स और कमर की हड्डी, बीच में एक भी हड्डी नहीं है और वहां पे ज्यादातर फैट इकट्ठा होती है। ये मूवमेंट करने से वहां की फैट पिघलने लगती है, शरीर और लचीला बनता है। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन में विश्रांति। हल्के से अपने आप को टर्न कीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान, कांस्टेंट सांसों पे ध्यान। भुजंग नौकासन करेंगे 50 काउंट तक। सावधान, दोनों हाथ पास में, छाती के पास, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, चिन लॉक। धीरे से सीना उठाएंगे, सीना उठाइए। अब हाथ उठा लीजिए, ये हो गया भुजंगासन। पीछे से पैर को उठाइए, ये हुआ भुजंग नौकासन। पैर बिल्कुल सीधा कीजिए, अपने आप को और ऊपर कीजिए। सिर्फ नाभि का हिस्सा, थोड़ा सा पेट का हिस्सा जमीन को टच कर रहा है। सामने देखिए, अपने आप को फ्री कर दीजिए, बिल्कुल कस के टाइट मत कीजिए। आप ऊपर हो, फ्री हो जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। अपने आप को ऊपर फ्री कर दो, आसान से कर पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। मरकट क्रीड़ासन, जैसे हमने उत्तान वक्रासन पार्ट 4 किया, उसका उल्टा वर्जन मरकट क्रीड़ासन। सिर्फ गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी, दोनों पैर को जोड़ दीजिए, घुटने से फोल्ड कीजिए, पैर के पंजे से सीट को स्पर्श करने का प्रयत्न, इतना फोल्ड कीजिए।
दोनों हाथ का सपोर्ट, दोनों हाथ कंधों के पास, चिन लॉक, स्थिति गर्दन बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, हाथ का सपोर्ट रहेगा, दोनों पैर के पंजे लेफ्ट की ओर, 1, देखिए खूब ध्यान से देखिए पीठ पे क्या इफेक्ट हो रही है, खूब ध्यान से महसूस करो। तो उल्टा देखिए कौन से हिस्से पे ज्यादा खिंचाव और तनाव आ रहा है। अब कांस्टेंट 40 करेंगे, 3, 4, 5, 6 रिदम से, 7, 8 गर्दन सीधी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन से शरीर के हिस्से पे, ऑर्गन पे, अवयव पे, या मसल्स पे, या नसनारियों पे, प्रत्येक इफेक्ट को खूब ध्यान से देखना है। हमारा शरीर एक वंडर है, अजायबी है, और उसको ठीक रख के हम बहुत सुख महसूस कर सकते हैं। शरीर का सुख, मन का सुख, भाव का सुख, हमारे एटीट्यूड का सुख, हमारी पॉजिटिव सोच का सुख। प्रत्येक सांस कांस्टेंट अंदर बाहर होती है, यानी कंप्लीटली हम प्रतिपल ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट होते हैं। आखिरी आसन धनुरासन, फुल सेट, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, घुट्टी पकड़ लेंगे, दोनों पैर को पीछे खींचिए, हो गया धनुरासन। स्थिर हो जाइए, पैर को जितना हो सके पीछे खींचिए, कांस्टेंट पीछे खींचिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, और भीतर दृष्टि। कहां पे दबाव, पेट पे दबाव, पीठ में क्या है वो भी दबाव है। खिंचाव कहां पे, हाथ में, कोहनी में, कंधे में, पैरों में, गले में क्या है दबाव, गर्दन में क्या है खिंचाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। एब्डोमिनल एरिया पे प्रेशर, मणिपुर चक्र पे प्रेशर, पेट पे प्रेशर। स्थिर हो जाइए, देखिए प्रेशर भीतर जा रहा है, और भीतर और भीतर। रोलिंग करेंगे 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइकिल रोलिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे, साइड पे विश्राम। आसन पूर्ण हुए, साइड पे विश्रांति लीजिए, सिर्फ सांसों को नॉर्मल कीजिए। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई,
भाव से बटरफ्लाई, सिर्फ घुटने की मूवमेंट, बाकी पूरा शरीर स्थिर। दोनों हाथ घुटने पे, कपाल का घुटने को स्पर्श, आसन ले लीजिए। कपालभाति का एक राउंड करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए पहले। दोनों नासिका से एक राउंड, सहज कपालभाति 100, 140, 150 तक जाइए। आपको ही पता चलना चाहिए कपालभाति चल रही है। सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। नाक से जो सांस हम बाहर फेंक रहे हैं, ये कपालभाति माइल्ड वर्जन है और भस्त्रिका उसका हायर वर्जन है। बार बार सांस फेंक के क्या करना है हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक को बिल्कुल शुद्ध करना है और हमारी प्राण खींचने की क्षमता को बढ़ाना है। वृत्ति यदि बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरक, सूर्य। स्टॉप। सहज कुंभक, कपालभाति का प्रत्यक्ष परिणाम जानिए। भीतर पूर्ण सक्रियता, पूरा अंग भीतर से अलर्ट है, बाहर से पूर्ण स्थिरता। कोशिश करेंगे फिर भी आपको मूवमेंट करने का मन नहीं होगा। सांसें अत्यंत मंद, परिणाम सहज कुंभक। अपने आप सारी गतिविधियों से हम बाहर आ जाते हैं। सिर्फ कपाल के तादस पर, कपाल पर देखिए कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सिर्फ देखिए। कोशिश करेंगे फिर भी सोच नहीं पाएंगे। मन को गतिशील करने के लिए सांसों का सहारा चाहिए। सांसें अगर मंद है, शांत है, स्थिर है, मन को मंद, शांत और स्थिर होना ही पड़ेगा। शांत मन एजिंग प्रोसेस को कम कर देता है, क्योंकि मन की ज्यादा गति शरीर के भीतर कई स्त्रावों को पैदा करती है। वही स्त्राव और सिक्रेशन हमें बूढ़ा बना देते हैं। मन शांत, स्थिर,
शरीर शांत स्थिर, एजिंग प्रोसेस बंद, नैसर्गिक अवस्था के प्रति हमारी दौड़। योग अनुभव का शास्त्र है, खुद का अनुभव सर्वोपरि है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। याद रखिए, शरीर की किसी भी प्रकार की बीमारी मन से है। आप डर गए, करना होगा, मुझे होगा, मन ने ऐसी बात ठान ली, शरीर पे होगा। मन को शांत करने का प्रयत्न, उसे ही राजयोग कहते हैं। अब भस्त्रिका डायनेमिक चारों प्रकार करेंगे। तत्पश्चात आज सैटरडे है, क्या करते हैं हम लोग? शवासन 25 मिनट का सूचना के साथ। उसके पहले 4 प्रकार भस्त्रिका के। ये शवासन नहीं होगा, ये योग निद्रा का प्रयोग होगा। शवासन बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लेट जाना, लेकिन योग निद्रा में अवेयरनेस के साथ पूरे शरीर को विश्राम करना है। दोनों में फर्क है। और उसके आगे हम जब योग निद्रा का अभ्यास पक्का कर लेते तब होता है कायोत्सर्ग, शरीर से बाहर निकल के शरीर को ठीक करना। वो थोड़ा अलग प्रयोग है। हमारी योग निद्रा करेंगे, उसके पहले 4 भस्त्रिका। पहला प्रकार, हाथ माध्यम होंगे, हमारा ध्यान नाक से तेज गति से सांस को बाहर फेंकिए। चलो 15 से 20 बार शुरू। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। दूसरा प्रकार, पौनी ऊपर तक जाएगी, फिर झटके से नीचे, इस तरह। हो सके तो पीछे ले जाइए ताकि हमारे शोल्डर पूरे इस तरह मूव हो, गर्दन सीधी। चलो पूरा विश्रांति। हाथों को माध्यम बनाना है, सहज मूवमेंट, मसल्स पे पेन नहीं होना चाहिए। फोकस सांस को बाहर फेंकना। तीसरा, दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए मस्तिष्क के पीछे, मस्तिष्क धकेलिए पीछे, कोहनी पीछे। जब रिचेक करेंगे तब कोहनी आगे आएगी, इस तरह। अगेन विश्रांति। हाथों की भिन्न मूवमेंट क्यों है? ताकि जो ऑर्गन, जो मसल्स, जो अवयव लंग्स के चारों ओर है और लंग्स को जो हेल्प करते हैं, उनका विकास हो। सांसों पे ध्यान। आखिरी क्रिया द्रोण मुद्रा। इस तरह हाथ को पकड़ लेंगे, जब पूरा करेंगे तब कंधे पर जाएंगे। चलो विश्रांति। पैर फैला दीजिए। अब जो 4 प्रकार किए हमने, उसकी पूरे शरीर पे इफेक्ट होती है, उस इफेक्ट को जानिए। सांस की गति को बिल्कुल शांत होने दें।
अपने आप सांसें शांत हो जाएगी, सिर्फ देखिए। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। 25 मिनट का योग निद्रा का प्रयोग। हो सके तो अपने चेहरे को कवर कर लीजिए, नाक खुला रखिए। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस। हथेली आसमान की ओर। शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला शरीर। पैरों की पकड़ को छोड़ दीजिए, हाथों की पकड़ को छोड़ दीजिए, पेट की पकड़ को छोड़ दीजिए, छाती की पकड़ को छोड़ दीजिए, मस्तिष्क को भी ढीला कर दीजिए। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड और विश्रांत मोड में। पूरा शरीर स्थिर है, सिर्फ सांसें चल रही हैं और सांसों की वजह से थोड़ी सी पेट की मूवमेंट, वो भी शांत और स्थिर हो रही है। धीरे से हम हमारा सारा ध्यान, सारी अवेयरनेस, समग्र चेतना बाहर से आ रहे आवाजों को सुनने के कान में लगा देंगे। बाहर से जितनी भी आवाजें आ रही है उनको सुनने का प्रयत्न। एक आवाज से जुड़ना नहीं है, भिन्न भिन्न आवाजें आ रही हैं। एक आवाज, दूसरी आवाज, तीसरी आवाज, चौथी आवाज, बिना जुड़े सिर्फ आवाज को सुनते जाएं। पक्षियों का आवाज, चक्की चल रही है, व्हीकल, माइक, घट, बर्तन, कई प्रकार की आवाज है। खूब ध्यान से भिन्न भिन्न आवाजों को सुनने का प्रयत्न। कई आवाज एक साथ सुनाई दे रही है और हम किसी भी आवाज के साथ जुड़े नहीं हैं। खूब ध्यान से भिन्न भिन्न आवाजें हम सुन रहे हैं। धीरे से हमारी अवेयरनेस, हमारी सजागता, हम आवाज के प्रति डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और सारा ध्यान नासिका मार्ग के अग्रभाग पे स्थिर कर रहे हैं। पूरा ध्यान, पूरी सजागता नासिका मार्ग पे स्थिर हो रही है और प्रत्येक सांस के साथ जो सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। सांस भीतर जा रही है, सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सांस बाहर आ रही है, तब भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रत्येक सांस के साथ उत्पन्न हो रही सूक्ष्म ध्वनि को खूब ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें।
प्रत्येक सांस जब भीतर जाती है तब वो ठंडी है, और प्रश्वास के रूप में जब बाहर आती है गर्म है। हम प्रत्येक सांस की ठंड और गर्म अवस्था को महसूस कर रहे हैं। सांस भीतर जा रही है, वो ठंडी है, बाहर आ रही है, वो गर्म है। सुनने का प्रयत्न, महसूस करने का प्रयत्न, बंद आंखों से ठंड और गर्म सांस को देखने का प्रयत्न। मन भटक रहा है, उसे बार बार वापस ले आ रहे हैं। सिर्फ सांस की ठंड और गर्म अवस्था को महसूस कर रहे हैं। अब हम संकल्प कर रहे हैं, मनोमन 2 बार दोहराना है। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूं। मैं सारी सूचनाओं का पालन करूंगा। मैं सारी सूचनाओं का पालन करूंगी। मैं सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करूंगी। मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। धीरे धीरे हमारा सारा ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे पे स्थिर हो रहा है। दाहिने पैर का अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। हम उससे मुक्त हो रहे हैं। हम दाहिने पैर के अंगूठे को मुक्त महसूस कर रहे थे। पहली उंगली, दाहिने पैर की दूसरी उंगली, दाहिने पैर की तीसरी उंगली, दाहिने पैर की चतुर्थ उंगली बिल्कुल रिलैक्स हो रहे। दाहिने पैर का तलवा विश्रांत हो रहा है। तलवे के पीछे का हिस्सा, पैर के पंजे के ऊपर का हिस्सा, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर की घूंटी रिलैक्स हो रहा है। पूरा पंजे का हिस्सा, पैर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, घुटने के पीछे का हिस्सा, घुटने की जो ढक्कन है वो, दाहिने पैर की थाईस, थाई जॉइंट्स और पूरा दाहिना पैर बिल्कुल मुक्त हो रहा है, बिल्कुल विश्रांत हो रहा है। सारी तकलीफों से मुक्त, बिल्कुल सहज और सरल हो रहा है, पूर्णतया रिलैक्स हो रहा है। उसी तरह मेरी अवेयरनेस बाएं पैर के अंगूठे पे स्थिर हो रही है। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली रिलैक्स हो रही। बाएं पैर का तलवा, तलवे के पीछे के पंजे के ऊपर का हिस्सा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की घूंटी, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर के घुटने का पीछे का हिस्सा, घुटने का ढक्कन, बाएं पैर की थाईस, थाई जॉइंट्स और पूरा बायां पैर
बिल्कुल मुक्त हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सारी तकलीफों से सहज मुक्त होकर बिल्कुल विश्रांत हो रहा है। दोनों पैर कंप्लीटली विश्रांत और एनर्जाइज, प्राण शक्ति से पूर्ण, बिल्कुल सहज हो गए। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। उपस्थ, एनस, पेड़ू का हिस्सा, पेट का हिस्सा, नाभि का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। नाभि से मैं बाईं ओर से चक्कर लगा रहा हूं और दाहिनी साइड से ऊपर आ रहा हूं। अब दाहिनी साइड से चक्कर लगा रहा हूं और बाईं साइड से ऊपर आ रहा हूं। पूरा पेट का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। कमर का हिस्सा, बाईं कमर, दाहिनी कमर, पीछे, आगे बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। निरंतर मेरी गति आगे बढ़ रही है। पसलियां, छाती का हिस्सा, बाईं पसली, दाहिनी पसली, छाती के मध्य का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस पीठ की ओर जा रही है। 33 वर्टिब्रा को मैं देख रहा हूं। जैसे माला के मणके, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, भीतर बसी मज्जारज्जू और पूरी पीठ का हिस्सा जो जमीन से स्पर्श कर रहा है बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। छाती, कंधे, बगल रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी अवेयरनेस दाहिने हाथ के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, पंजा, पंजे के पीछे का हथेली का हिस्सा, रिस्ट रिलैक्स हो रही है। अवेयरनेस मेरी आगे बढ़ रही है। दाहिने हाथ की कोहनी, कोहनी के नीचे का हाथ, कोहनी के ऊपर का हाथ, मसल्स, बाइसेप्स और राइट शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। वही अवेयरनेस मेरी बाएं हाथ के अंगूठे पे जा रही है। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, बाएं हाथ का पंजा, पंजे का पीछे का हिस्सा, बाएं हाथ की रिस्ट बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। अवेयरनेस मेरी आगे बढ़ रही है। बाएं हाथ की कोहनी, कोहनी के नीचे का हाथ, कोहनी के ऊपर का हाथ, हाथ के मसल्स, बाइसेप्स और बाएं हाथ का कंधा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। कंधे तक का पूरा शरीर, गले तक का पूरा शरीर बिल्कुल विश्रांत हो चुका है, सहज हो चुका है, सर्व प्रकार की शारीरिक भावों से मुक्त, और मैं उससे दूर हो चुका हूं। मैं दृष्टा बन के पूरे मेरे विश्रांत शरीर को महसूस कर रहा हूं। सर्व प्रतिक्रियाओं से मुक्त मेरे शरीर को मैं फील कर रहा हूं।
अवेयरनेस मेरी आगे बढ़ रही है। गला, गर्दन, चारों ओर गर्दन और गले का हिस्सा, चिन, गाल, होठ, नाक, नाक की डंडी, बाईं ओर का कान, दाहिनी ओर का कान, बाईं आंख, दाहिनी आंख, बाईं पलके, दाहिनी पलके, बाएं साइड का आईब्रो, दाहिनी साइड का आईब्रो, कपाल और सहस्त्रार, पूरा शरीर सर्व असुरों से मुक्त, सहज, विश्रांत और टोटली रिलैक्स्ड अवस्था में पहुंच गया है। मैं अपने आप को पूर्ण मुक्त महसूस कर रहा हूं। मैं वहां से अलग हो चुका हूं और मैं अपने आप को शरीर से मुक्त और मेरे शरीर को मेरे सामने शवासन की स्थिति में विश्रांति लेता हुआ देख रहा हूं। ये कायोत्सर्ग है। मैं अपने शरीर को पूर्णतया लेता हुआ विश्रांति ले रहा देख रहा हूं। इस शांत अवस्था में मुझे मेरा संकल्प याद आ रहा है। मैं कौन हूं, क्यों हूं? मैं शांत हूं। मैं कैसा हूं? मैं स्वस्थ हूं। मैं निरोगी हूं। मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। ये मुझे ओरिजिनलिटी याद आ रही है। शांत अवस्था मेरा अधिकार है, स्वस्थता मेरा अधिकार है, निरोगी अवस्था मेरा अधिकार है। मैं शांत, स्वस्थ और निरोगी हूं। किसी भी प्रकार की बाह्य नेगेटिविटी मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं प्योर हूं, सर्व असुरों से मुक्त, सर्व नेगेटिविटी से अलिप्त मैं प्योर हूं, पवित्र हूं, शुद्ध हूं और शाश्वत हूं। किसी भी प्रकार की मानसिक नेगेटिविटी मुझे छू नहीं सकती। पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का एक पूर्ण लेयर मेरी चारों ओर फैला है। मेरी सोच भी पॉजिटिव, मेरा कार्य भी पॉजिटिव, मेरे भाव भी पॉजिटिव, मेरी प्रतिक्रिया भी पॉजिटिव। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ऐसा भाव मेरे पूरे शरीर के कण कण में व्याप्त हो रहा है, लिप्त हो रहा है। जो हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। जो हो गया वो भी श्रेष्ठ था और होगा वो भी श्रेष्ठ होगा। कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये सोच और शाश्वत सत्य मेरे कण कण में लिप्त हो रहा है, कण कण में विद्यमान हो रहा है। पिंडेसो ब्रह्मांडे, इस बात को मुझे अनुभव हो रहा है। जो मेरे में विद्यमान है वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड की मिनी प्रतिकृति मेरा शरीर है और इस शांत और परम अवस्था में मैं ब्रह्मांड से जुड़ रहा हूं और ब्रह्मांड से बरसने वाली प्रचंड प्राण शक्ति मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से कनेक्ट होकर मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। मैं ब्रह्मांड से जुड़ चुका हूं और ब्रह्मांड की अकूट प्राण शक्ति दाहिने पैर के अंगूठे से मेरे शरीर के भीतर घुस रही है। प्रचंड प्रवाह, प्राण शक्ति का धोध मेरे शरीर में बाएं पैर के अंगूठे से भीतर प्रवेश कर रहा है। प्रचंड धोध है और मैं उसे महसूस कर रहा हूं। वही प्राण शक्ति बाएं पैर के अंगूठे के उंगलियों में, बाएं पैर के पंजे में, बाएं पैर की घुंटी में, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की चॉइस और पूरा बायां पैर मेरा वही प्रचंड प्राण शक्ति से भर रहा है। इतनी प्रचंड मात्रा में भीतर घुस रही है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और वही प्राण शक्ति दाहिने पैर के अंगूठे से
भीतर प्रवेश कर रही है। दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, घूंटी, पिंडली, घुटना, थाइस और दाहिने पैर का थाई जॉइंट्स, पूरे शरीर में प्रचंड मात्रा में निरंतर अहोरनिश धुआंधार प्राण शक्ति भीतर प्रवेश कर रही। और भीतर आगे बढ़ते हुए मेरा पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा, छाती का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, पसलियां, मध्य पीठ, कंधे और गले तक पहुंची है। दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रवेश कर रही है। दाहिने हाथ की उंगलियां, पंजा, रिस्ट, कोनी, कंधा, दाहिने पैर हाथ की अंगूठी, उंगलियां, पंजा, रिस्ट, कोनी, कंधा, और वही प्रचंड प्राण शक्ति धीरे धीरे मेरे गले, गर्दन की ओर फैल रही है और मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। पूरा शरीर प्रचंड बहाव में तैर रहा है। शरीर के भीतर बाहर चारों ओर शुद्ध प्राण शक्ति फैल रही है, घूम रही है और पूरे शरीर को मैं प्राणमय महसूस कर रहा हूं, ऊर्जामय शरीर को महसूस कर रहा हूं, विद्युतमय शरीर को महसूस कर रहा हूं। कण कण मेरा प्राणवान हो गया है, ऊर्जावान हो गया है, शक्तिवान, ताकतवान, शुद्ध, पवित्र और चैतन्यशील। मेरे एक भिन्न अस्तित्व को मैं महसूस कर रहा हूं। पूरा शरीर प्राण में, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक में जहां भी अनुभव कर रहा हूं, प्रचंड मात्रा में प्राण शक्ति शरीर के भीतर बह रही है, बह रही है, बह रही है। अभी भी प्रचंड प्राण शक्ति का बहाव मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे प्राण शक्ति पूरे शरीर में स्थिर हो रही है, स्थिर हो रही है, स्थिर हो रही है। पूरा शरीर भीतर से शुद्ध और पवित्र, बाहर से शुद्ध और पवित्र, चारों ओर में ऑरा महसूस कर रहा हूं, वो भी मेरे शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। कण कण में चैतन्य महसूस कर रहा हूं, कण कण में शुद्धता महसूस कर रहा हूं। मैं अलर्ट हूं, मैं सजाग हूं और सजागता के साथ ही मैं मेरे शरीर के भिन्न अस्तित्व को, एक चैतन्यशील अस्तित्व को महसूस कर रहा हूं। और ये मैं मेरे शरीर को इस प्राणमय अवस्था में देख रहा हूं। धीरे धीरे मैं अपने आप को शून्य से स्थूल अवस्था में परत पुनः ला रहा हूं और अपने आप को जीरावल्ला टेरेस पे सवासन की स्थिति में लेटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं टेरेस पे सवासन की स्थिति में लेटा हूं और मेरा पूरा शरीर धरती माता को स्पर्श कर रहा है। मेरी पूरी पीठ धरती माता को स्पर्श कर रही है और वो मैं महसूस कर रहा हूं। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के मैं स्थूल शरीर को महसूस कर रहा हूं। मेरे दोनों पैर के पंजे को मैं धीरे धीरे हिला रहा हूं। दोनों पैर के पंजे को मैं धीरे धीरे हिला रहा हूं। मैं स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। हाथ के पंजे को मैं हिला रहा हूं, मुट्ठी बना रहा हूं, मुट्ठी खोल रहा हूं। हाथ और पैर के पंजे को मैं दोनों को साथ में हिला रहा हूं। दोनों को हाथ साथ में हिला रहा हूं और धीरे से एक साइड टर्न होकर करवट बदल के ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त होकर मैं साइड पे विश्रांति ले रहा हूं। एक सुकून भरी विश्रांति, एक निश्चिंता भरी विश्रांति, बहुत सुख मिल रहा है।
पूर्णतया वर्तमान में मैं सिर्फ एक सुख को महसूस कर रहा हूं, एक आनंददायी पल को महसूस कर रहा हूं, एक भीतरी विश्रांति को महसूस कर रहा हूं। आंखें मेरी बंद है, मैं हाथ का सपोर्ट लेके बिल्कुल मंथर गति से धीरे धीरे बैठक स्थिति में आ रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। ये सुखद और शांत अवस्था मुझे गंवानी नहीं है। मैं मेरी वही भीतरी अवस्था को साथ में लेके हल्के से बैठक स्थिति में आ रहा हूं। अभी भी मेरी वही प्रशांत अवस्था मेरे साथ कंटिन्यू है। वही परम सुख के पल अभी भी मैं कैरी कर रहा हूं। तीन बार ओंकार करने का प्रयत्न करेंगे पूरा। शांत शांत, आंखें बंद रहेगी। 3 बार घर्षण करेंगे। भरपूर घर्षण करने के पश्चात आंखें बंद ही रखेंगे। खूब घर्षण कीजिए, सूक्ष्म ऊर्जा को हथेलियों में उत्पन्न कीजिए और सबसे पहले चेहरे पे, गाल पे ऊर्जा की आपले को महसूस कीजिए। दोबारा घर्षण कीजिए, खूब घर्षण कीजिए, खूब घर्षण करें। गले पे और गर्दन पे स्पर्श करवाइए। तीसरी बार घर्षण करेंगे, खूब घर्षण कीजिए। मस्तिष्क पे और पीछे, मस्तिष्क के पीछे स्पर्श कीजिए। अभी भी अगर हम सूक्ष्म में हैं तो थोड़ा सा गाल पे तमाचा लगाइए। हाथ इंटरलॉक कीजिए, थोड़ा मस्तिष्क की ओर खींचिए, बाईं ओर, दाहिनी ओर। धीरे से आंख खोलेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। शवासन का योग निद्रा का अभ्यास पूर्ण हुआ, वर्ग भी पूर्ण हुआ। हरिओम।